उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक गर्म हवा और लू के थपेड़े चलने का अनुमान है। कई जगहों पर रात के समय अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जगहों के लिए वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल है। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली और तेज़ हवाएं चल सकती है। इसी तरह ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल और स्पीति ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए दिल्ली, यूपी और राजस्थान से काफ़ी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो तेज़ गर्मी का ये मौसम आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि झुलसने से बचाने के लिए ड्रैगन फ्रूट पर एंटी ट्रांसपेरेंटस का ऑलीनाइट 25 ग्राम प्रति लीटर पानी और नीम का साबुन 4 ग्राम प्रति लीटर, समुद्री घास के अर्क और ह्यूमिक एसिड 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। यह सनबर्न से होने वाले नुकसान, फंगल और बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करता है। ड्रैगन फ्रूट के बगीचे में प्रति पोल 8 से 10 लीटर पानी की सिंचाई फसल को धूप से होने वाले नुकसान से बचा सकती है और नुकसान को कम किया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट एक 12मासी पौधा है। यह मूल रूप से दक्षिण मैक्सिको में पाया जाता है, लेकिन पिछले 1 दशक से देश के कई राज्यों में इसकी खेती जोर पकड़ रही है। इसकी खेती से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बार पौधा लगा देने के बाद किसान इससे 25 सालों तक फल ले सकते हैं। बाज़ार में इसकी मांग भी बहुत होती है, इसलिए इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। बाज़ार में इसकी कीमत 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम है। फ्रूट में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायक होती है। केला का मोटा तना भी कमाई का जरिया बन सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि इससे जैविक खाद बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए गड्ढे में केले के तने को डाल दें। इसके बाद इसे गोबर से ढककर खरपतवार डाल दें। डीकम्पोज़र का छिड़काव करने के बाद कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ दें। इस तकनीक से 2-3 सप्ताह में ही बेहतरीन जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है। किसान इस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करके अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं या इसे बेच भी सकते हैं। आम में फल मक्खी कीट का लगना इन दिनों आम बात है। आप इसे खत्म करने के लिए खुद भी कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, समस्तीपुर के वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि इसके लिए 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप, मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को रोका जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होनी चाहिए। कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ड्रोन को कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मई में एक खास वैल्यू ऐड पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है। अब तक 140 छात्रों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये कोर्स 7 दिनों तक चलेगा। विश्वविद्यालय ने गति संस्था के साथ मिलकर एक करार किया है, जिसके तहत यह संस्था किसान और कृषि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में शिक्षित करेगी। अभी किसानों को आमतौर पर खेत की बुवाई में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से
सिर्फ 25 मिनट में 1 एकड़ ज़मीन में किसान बुवाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें कीटनाशक का छिड़काव करना हो या फिर फसलों में खाद डालना हो, यह सब काम भी इसी ड्रोन की मदद से किया जा सकता है। ड्रोन 14 किलो का वजन रखकर अपने साथ उड़ सकता है। इसकी कुल क्षमता 29 किलो की है, जिसमें 15 किलो ड्रोन का वजन है और यह एक बार के चार्ज में 20 से 25 मिनट तक काम कर सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। गेहूं की फसल को गर्मी में आग से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि खेत के किसी हिस्से से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है तो वहां खेती करने से बचें। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो बिजली विभाग से बात कर तारों के बीच में गैप बना रहे उसके लिए इंतजाम करवाएं। खेतों में पराली जलाने से भी बचें। पराली को भूसे में परिवर्तित करने पर जोर दें। थ्रेशर मशीन से चिंगारी निकलने की घटनाओं को देखते हुए सलाह दी गई है कि कटी फसल को उससे दूर रखें। मत्स्य विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गर्मी में मछलियों के तालाब में पानी को ठंडा रखें। 40 डिग्री तापमान में मछलियों के तालाब का पानी उबलने जैसा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और झींगा सहित दूसरी मछलियां तेज गर्मी के चलते दम तोड़ देती हैं। तालाब के पानी को बदलते रहें। पानी का लेवल 5.5 फीट तक हमेशा रखें। अगर पानी हरे रंग का होने लगे तो मछलियों के लिए चारे की मात्रा को कम कर दें। तालाब में चूना पानी का छिड़काव करना चाहिए। चूने के पानी के लिए चूने को 24 घंटा पहले भिगो लेना चाहिए, फिर पूरे तालाब में उसका छिड़काव करना चाहिए। इससे तालाब में ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।